आज हम समझेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ क्या है। तो बैलेंस्ड ग्रोथ का जो मतलब है वो है सिमिल्टेनियस और कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमिक के जितने भी सेक्टर हैं उन सभी सेक्टर की एक साथ ग्रोथ को ही बैलेंस्ड ग्रोथ कहा जाता है। इसमें जो जरूरत है वो किस प्रकार के बैलेंस की जरूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का एक साथ डेवलप करना। कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड मतलब मशीन के, और जो है ना कंज्यूमर गुड्स क्या है, खान पीन वाली चीजें, तो सभी इन दोनों का एक साथ विकास करना। डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेक्टर, मतलब हम अपनी घरेलू जरूरतों को भी पूरा कर सकें और हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, हम सामान को बाहर भी भेज सकें। और सोशल ओवरहेड, मतलब हमारे जो है ना सोशल वेलफेयर के लिए भी, और जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट के लिए भी, हर तरीके का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट होना और कंपनी प्राइवेट सेक्टर इन सब का भी डेवलपमेंट होना बैलेंस्ड ग्रोथ के अंदर आता है। सब चीज़ों का ये मीनिंग है बैलेंस्ड ग्रोथ का। जो थ्योरी है ना एक्सप्लेनेशन की है, वो एक्सप्लेन किया है रस्टियन रोडान ने 1943 में। तो 1943 में रस्टियन रोडान ने इसके बारे में बताया था। वे किस बात से समर्थन करते थे कि जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ ना लिमिटेड, मतलब वन बाय वन करेंगे ना, एक एक करके ग्रोथ करेंगे। मतलब एक सेक्टर की ग्रोथ एक बार कर दी, फिर एक सेक्टर की एक बार ग्रोथ कर दी, तो ये इससे ग्रोथ लिमिटेड है, मतलब ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए हम क्या करना होगा, एक साथ ग्रोथ करना होगा। जैसे कि कंप्लीमेंट्री डिमांड, मतलब पूरक वस्तु, जैसे कि अगर देखो कार खरीद रहे हो तो पेट्रोल की तो जरूरत पड़ेगी। तो पेट्रोल और कार दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, तो जिसे हम कंप्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं। तो इस तरीके का डेवलपमेंट जरूरी है ताकि एक के साथ दूसरी की जरूरत पड़े तो उसको पूरा किया जा सके। इसलिए एक बैलेंस्ड ग्रोथ की जरूरत होती है, इसलिए इस चीज़ को क्रिएट किया गया। इसमें दो कंसेप्ट है, एक तो SMP और एक PMP, दोनों का यूज किया गया। तो हम समझेंगे किस प्रकार से इनका योगदान है। इन दोनों कंसेप्ट, जैसे SMP का मतलब होता है सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट। सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो सोसाइटी है उसकी जो वेलफेयर या उसके आउटपुट में बढ़ोतरी करना। व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट इज यूज, मतलब क्या है कि जब एक इनपुट का यूज किया जाता है तो उससे जो भी आउटपुट निकलेगी ना वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। और देखो सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो तो इसके लिए दो चीज़ें हो सकती है। तो एक तो इसमें प्राइवेट का बेनिफिट होता ही है, साथ में इसमें सोसाइटी का बेनिफिट होता है, लेकिन सोसाइटी के बेनिफिट के साथ उसमें कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ दोनों जुड़ी होती है। तो इसमें जैसे कि कंसेप्ट दिया गया है, जैसे कि एक फैक्ट्री है, उसने एक वर्कर को हायर किया और उसने उससे कुछ बेनिफिट कमाया, लेकिन अगर इससे जो प्रोडक्शन किया गया उस प्रोडक्शन से पोल्यूशन हुआ, उस पोल्यूशन को हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। तो इसमें एक ये नेगेटिव कंसेप्ट को भी जोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें प्राइवेट बेनिफिट और सोशल कॉस्ट सबको जोड़कर हम बनाते हैं सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अब PMP का मतलब क्या होता है, प्राइवेट मार्जिन प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ प्राइवेट का जो बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये जो एक्स्ट्रा आउटपुट ऑप्टेन होता है, इसमें वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, जैसे कि एक लेबर और एक कैपिटल को लगा लिया हमने, एक इनपुट को लगा लिया, तो उससे फर्म में कुछ प्रॉफिट होगा। तो ये सिर्फ जो प्रॉफिट है ये सिर्फ किसके लिए होगा, प्राइवेट के लिए। हम देख सकते हैं ये किसके लिए होगा, ये बेनिफिट होगा सिर्फ प्राइवेट वालों के लिए, ना कि सोशल प्रॉफिट के लिए। तो जैसे कि एग्जांपल, एक फार्मर है वो हायर करता है एक एक्स्ट्रा वर्कर, तो उससे जो वीट प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि 10 kg प्रोडक्शन किया गया है, तो ये 10 kg क्या है, ये है उसका PMP, प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आप फॉर्मूला दे सकते हैं कि ये जो चेंज इन जो आउटपुट हुआ है किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, उसने एक लेबर इनपुट लगाया है, तो चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। अब बात करते हैं जैसे कि नर्स के ने बैलेंस्ड ग्रोथ को बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैश्यिक सर्कल को तोड़ने के लिए। वैश्यिक सर्कल है उसको तोड़ने के लिए बैलेंस्ड ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे कि कंसेप्ट दिया था, जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी,
लो प्रोडक्टिविटी होगा, जो दो तरीके से देखते हैं, एक तो सप्लाई साइड है, एक डिमांड साइड। सबसे पहले हम सप्लाई साइड को देखते हैं कि अगर लो प्रोडक्टिविटी है तो लो इनकम होगा। अगर लो इनकम है मतलब लो प्रोडक्टिविटी है, उनको रोजगार नहीं मिला हुआ, या लो प्रोडक्टिविटी है तो लो इनकम मिल रही है, उससे क्या होता है, जो सेविंग है ना वो भी सेविंग भी कम होती है। लो सेविंग होती है, सेविंग कम होती है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। इन्वेस्टमेंट कम होता है तो कैपिटल के लिए जो है वो मनी बचता नहीं है, कैपिटल बचता नहीं है, तो लो कैपिटल होता है। तो उससे लो कैपिटल होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी लो होती है, तो वही वापिस सर्कल चलने लगता है। इसी प्रकार से बात करते हैं हम लो प्रोडक्टिविटी और डिमांड साइड की तरफ से देखते हैं, तो लो प्रोडक्टिविटी है, लो इनकम है, इसमें ये एडिशनल कंसेप्ट ये जुड़ा है, इसमें डिमांड कम हो जाती है। अगर लोगों के पास इनकम नहीं है तो लोग डिमांड थोड़ी करेंगे, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, और इन्वेस्टमेंट कम है तो मतलब कैपिटल मतलब मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इससे लो कैपिटल होता है, वापस लो कैपिटल है मतलब प्रोडक्टिविटी भी लो हो रही है। तो ये इसका सोल्यूशन है कि एक साथ इन्वेस्टमेंट कर देना सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यही इसका सोल्यूशन बताया गया है। तो मेरिट क्या है अब बैलेंस ग्रोथ की, मेरिट ये है कि ये है ना एक काम करता है बढ़िया सा सेल्फ सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ सस्टेनिंग मतलब सेल्फ मजबूती आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है ये। और ये है ना ब्रिक तोड़ने का काम करता है वैसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने का काम करता है। और इसमें क्या होता है कि बैलेंस ग्रोथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, एक साथ सभी सेक्टर का ग्रोथ किया जाएगा तो रोजगारों की जरूरत पड़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। और मार्केट में इन क्राउड्स मतलब इन लार्ज मार्केट, बड़ा मार्केट देखने को मिलता है, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। पहली बात देख सकते हैं बैलेंस ग्रोथ, सभी सेक्टर का एक साथ ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो टू कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और ये जो ये कंट्री है ना, जो गरीब कंट्री है उनके लिए तो पूरा करना और भी मुश्किल हो जाता है, उनकी तो कैपेसिटी से ही ये बाहर है। इग्नोर कॉस्ट रिडक्शन मतलब क्या, इसमें सिर्फ जो न्यू इंडस्ट्रीज है उसकी तरफ फोकस किया जाता है। इम्प्रैक्टिकल एजेप्शन मतलब जैसे कि इसमें लैक्स कैपिटल की कमी होती है, स्किल की कमी होती है, इसमें और सारी जिसमें इसमें बताया गया, तो ये सभी क्या एंटरप्रेन्योरशिप जैसी समस्याएं होती हैं। तो बात कर रहे थे ना, तो ड्यूल इकोनॉमी आयुष्मान जो है ना वो नॉट रियल ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये क्या कोई एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मतलब क्रिटिसाइज करते हुए आयुष्मान ने कहा कि ये वास्तविकता में ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता, हमें ऐसे करने से समस्या और ज़्यादा बन जाती है। एलडीसी की जो कैपेसिटी है उनसे तो ये बहुत ही दूर है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख ली जाती है जो संभव नहीं है। स्ट्रेटन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम इम्बैलेंस एंड बोटलनेक्स मतलब क्या है, जो इम्बैलेंस एंड बोटलनेक में बाधा मतलब जो डेवलपमेंट कम आता है, ये इम्बैलेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटन कहते हैं कि डेवलपमेंट ऐसे नहीं आता, उसमें कुछ इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, एक दो सेक्टर में मजबूती देनी पड़ती है ताकि बाकी सेक्टरों में ग्रोथ हो। सिंगल मतलब बैलेंस ग्रोथ यूजफुल है ओनली इन लेटर स्टेज, बाद के स्टेज में यूजफुल है, स्टिंगर ये कहते हैं। तो आगे क्या बात है, जो सस्टेनेबिलिटी फॉर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज मतलब क्या है कि जो बैलेंस्ड ग्रोथ हम पढ़ रहे हैं, क्या ये बैलेंस्ड ग्रोथ सस्टेन रखता है, सुटेबल है हमारे लिए, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सुटेबल है। तो देखिए प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली तो ठीक लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है कि हाँ हाँ मजबूत है, बट जो प्रैक्टिकली बात करते हैं ये अनसुटेबल लगता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए शुरुआती स्टेज में। हाँ बाद के स्टेज में हम कह सकते हैं कि ये ठीक है, ग्रोथ लेकर आएगा। तो इसके पर्सपेक्टिव क्या है, तो वाई बैलेंस्ड ग्रोथ सीम सुटेबल मतलब देखो क्या पर्सपेक्टिव हो, दो तरीके से पर्सपेक्टिव ले सकते हैं हम कि बैलेंस्ड ग्रोथ हमारे ग्रोथ के लिए ठीक है लेकर आती है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि नहीं। तो पहले हम बात करते हैं कि बैलेंस ग्रोथ किस प्रकार से हमें सुटेबल प्रतीत क्यों हो रहा है ये कि हाँ बैलेंस ग्रोथ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को ग्रोथ कर सकता है। तो मार्केट एक्सपेंशन को लेकर जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सिर्फ एक सेक्टर में नहीं की जा रही,
सिर्फ एक सेक्टर में नहीं की जा रही, इसमें डेवलपमेंट बहुत से सेक्टरों में एक साथ की जा रही है। तो डिमांड बहुत सी सेक्टरों की एक साथ जनरेट होती है, उसमें अलग अलग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, तो सभी का एक साथ ग्रोथ होती है। तो उस मार्केट एक्सपेंशन की बात यहाँ पर रखते हैं। तो इस और दूसरी बात है जो वैसी सर्कल होती है ना, मतलब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पहुंचती रहती है जो, तो वो जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है वो फेल हो जाते हैं कि एक मोमेंटम जनरेट करने में। उसके लिए हमें एक बिग पुश की जरूरत होती है लार्ज के लिए। तो इसके लिए जो स्टैग्नेशन को, इस समस्या को तोड़ने का काम करेगा। तो ये वेस्ट जैगलर नर्स के ने जो थे वो समर्थन करते थे कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो वो फंसी हुई है वैसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मतलब एक ऐसी सर्कल में फंसी हुई है जिसका एंड नहीं है। तो उसको तोड़ने के लिए बैलेंस ग्रोथ जरूरी है। तो इसका सॉल्यूशन दिया था नर्स के ने बैलेंस ग्रोथ के तौर पर। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, मल्टी स्पेस सेक्टरल डेवलपमेंट एब्जॉर्ब सरप्लस लेबर, मतलब जो मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट है वो अब्जॉर्व कर लेता है सरप्लस लेबर को एंड रिड्यूस कर देता है। देखो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी ना, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उस सेक्टर में पता नहीं होता कि वो ऊपर लोग रोजगार हैं या बेरोजगार हैं। तो उसके लिए भी समस्या को हल करने का काम भी करती है। और ये सुटेबल क्यों प्रतीत नहीं हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए? सबसे पहले रिसोर्स की शॉर्टेज, मतलब क्या है, रिसोर्स ऐसा नहीं है कि रिसोर्स पूरे हों, उसकी हमें कमी देखने को मिलती है। कैपिटल की, स्किल्ड लेबर की कमी देखने को मिलती है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। नीड फॉर प्लानिंग, मतलब इसमें जो बैलेंस्ड ग्रोथ में जो अज्यूम किया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट प्लानिंग और डायरेक्शन भी जरूरी होता है। ये प्लानिंग की जरूरत भी होती है। इम्बैलेंस इन फैक्टर, लेबर इज अबेंडेंट, मतलब लेबर प्रचुर मात्रा में मिलेगा बट जो कैपिटल स्कार्स, परंतु कैपिटल कमी है। तो ये प्रोपोर्शनली जो इन्वेस्टमेंट है ये अनरियलिस्टिक लगता है कि लेबर प्रचुर मात्रा में है, कैपिटल स्कार्स है, ये सब चीज़ें। तो इस सभी चीज़ों को इम्बैलेंस देखने को मिलता है इसमें। रोंग एजप्शन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न, इसमें कहा गया जो रिटर्न मिलेगा वो डू नॉट ऑलवेज इंक्रीज विद, एक साथ इंक्रीज नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट में ये अवरुद्ध एक बाधा देखने को मिलती है, इन इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है जो राइज होता है। तो इनफैक्टिवनेस स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट, जो इन प्रैक्टिस देख स्टेप बाय स्टेप जो एनालिस्ट ग्रोथ अप्रोच है, जो एस्माइन इज मोर रियलिस्टिक लगती है हमें और देखने को मिले जब ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो पर्सपेक्टिव क्या होगा कि है ना, देखो एक मॉडिफाइड वर्जन लेकर आना होगा, एक जिसमें प्लान्ड एंड एक सिलेक्टिव ग्रोथ रखी जाए। ये एक राइट पर्सपेक्टिव होगा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो ये में कंक्लूड हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर सिंगर ने कहा था कि जो ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज प्री मैच्योर, ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है अभी पूरी तरीके से। उसके लिए हम कुछ मॉडिफाइड कर सकते हैं, रेदर देन द रोंग इन द सेंस दैट इज अप्लीकेबल टू सब्सिक्वेंट स्टेज, मतलब क्या है, एक से दूसरे स्टेज चलता रहता है। तो उसके लिए इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए इसमें एक मॉडिफाइड वर्जन लाने की जरूरत है, ये पहले प्रीमेच्योर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो इस पीडीएफ लेने के लिए।